देश की समस्त केंद्रीय संगठनों व अखिल भारतीय फेडरेशन के आह्वान पर सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों और निजीकरण के खिलाफ 2 दिवसीय हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। जहां अलग अलग दफ्तरों में कर्मचारी नदारद रहे। अजमेर के LIC ऑफिस में नॉर्थ जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन मंडल समिति अजमेर की ओर से भी हड़ताल को समर्थन करते हुए आज प्रदर्शन किया गया और कर्मचारियों ने संपूर्ण कार्य का बहिष्कार किया। साथ ही सरकार को चेतावनी दी कि यदि वह जल्द कर्मचारी विरोधी नीतियों को वापस नहीं लेती है और निजीकरण को बंद नहीं करती है, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल कर सरकार को चेतावनी दी गई है। आगामी दिनों में इसे और उग्र किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। केंद्रीय श्रम संगठनों, स्वतंत्र फेडरेशनों, एसोसिएशन और ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के आह्वान पर भारत सरकार की जो श्रमिक विरोधी है, आर्थिक विरोधी और आमजन विरोधी, ये सारा एक खाका है। उसको लेकर देश के 20 से 25 करोड़ मतलब श्रमिक, मजदूर, मेहनत, किसान सब एक साथ मिलकर कल 28 को 1 दिवसीय हड़ताल की, आज दूसरे दिन हड़ताल है, यानी कि 2 दिवसीय हड़ताल हमने करी। और हमने अपने अपने इशू, सभी संस्थानों ने अपने अपने इशू रखे और उसके अलावा हमने जो आमजन से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसको भी हमने रखा। हमारा पहला मुद्दा ये था कि LIC का IPO रद्द किया जाए, क्योंकि LIC ने अपने 1956 के बाद जब राष्ट्रीयकरण हुआ था, उससे पहले बहुत स्थिति लाइफ इंश्योरेंस की खराब थी, तो उसको देखते हुए भारत सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण किया था। और राष्ट्रीयकरण के बाद LIC ने इसको प्रूव करके बताया। LIC के कर्मचारियों ने, LIC के अधिकारियों ने सब में मिलकर इसको न केवल देश की बल्कि दुनिया की सर्वोच्च वित्तीय संस्थान बनाया। ऐसा सशक्त संस्थान बनाया जिसने देश के सामाजिक आर्थिक विकास में, पंचवर्षीय योजनाओं में, नीति आयोग में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। और जहाँ जहाँ भी जरूरत पड़ी किसी कंपनी को या भारत सरकार की आर्थिक स्थिति जरा खराब हुई है, तो वहाँ पर LIC ने अपना आर्थिक सहयोग बहुत बड़ा दिया और सारा का सारा आर्थिक सिक्योरिटी मतलब देश के विकास में ही अपना सरकारी सिक्योरिटी में बहुत सारा अपना पैसा लगाया है। तो ऐसे संस्थान को बेचना ये उचित बात नहीं है। तो आज इस माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं, क्योंकि शेयर बाज़ार में आने के बाद स्थिति बहुत भयंकर होने वाली है। अभी 5% का शेयर मार्केट में आएगा, फिर 10% का आएगा, फिर 25% का आएगा और धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। तो ये निजीकरण की ओर बढ़ने वाला एक ज़बरदस्त कदम है। अगर निजीकरण की तरफ बढ़ता है तो इस देश की क्या हालत हो सकते हैं, क्योंकि शेयर बाजार, आप भारत का शेयर बाज़ार, दुनिया का शेयर बाज़ार देखेंगे तो कभी भी ऊपर नीचे होता रहता है और उससे वित्तीय संस्थान गड़बड़ हो जाते हैं। लेकिन LIC के साथ आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि LIC ने भारत सरकार को अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और जिस तरीके से 5% का वो इशू लाना चाह रहे हैं, पहले उनका 10% का था, 1,75,000 करोड़ वो करना चाह रहे थे कि भाई इससे कलेक्शन करके भारत सरकार के पास जाएगा। और इसके बाद LIC में कुछ भी नहीं रहना, LIC को इससे कुछ भी नहीं मिला, बाकी ये फंड सारा का सारा वहाँ पे ट्रांसफ़र होगा भारत सरकार को। तो ये भैया जनता का पैसा है। LIC को बहुत बड़ा बनाया उनकी छोटी छोटी कैपिटल से। आज हमारे पास 42 लाख करोड़ पॉलिसी होल्डर है, 38 लाख करोड़ से ज़्यादा हमारी संपदा है और इतना ही करीबन 36-37 करोड़ से अधिक लाख करोड़ से अधिक लाइफ फंड है। तो इन सब पे धीरे धीरे हमले होंगे, न केवल देश की पॉलिसी होल्डर और जनता के लिए ये उचित नहीं है। और हम कर्मचारियों की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो ये कर रहे हैं कि भाई केवल LIC का ये IPO रद्द होए। और उसके अलावा हम ये भी मांग करते हैं कि जो नई पेंशन स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम नई, उसको रद्द किया जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। और साथ ही साथ जो आप देख रहे हैं भारत में आज महंगाई आसमान को छू रही है और पेट्रोलियम, डीजल के आए दिन दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान देने वाला नहीं है। और करीबन ये 45 वर्षों के बाद ऐसी भयंकर बेरोजगारी कहीं पर भी देखने को नहीं मिली जो अभी इन दिनों चल रही है। बेरोजगारों को नौकरी नहीं है तो वो अपना जीवन यापन कैसे चलाएंगे, और अगर बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिलती तो देश का विकास कैसे होगा। ये हमारे सामने एक बहुत ही शोचनीय प्रश्न है। और हम ये भी मांग करते हैं भारत सरकार से
किसानों के लिए MSP कानूनी गारंटी प्रदान की जाए और किसानों को सुदृढ़ किया जाए, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और जो महंगाई है उस पर भी रोक लगाई जाए। तो इन तमाम बातों को देखते हुए हम पूरे आज देश के 10 श्रमिक संगठन और स्वतंत्र फेडरेशन एसोसिएशन और ऑल इंडिया एम्प्लॉय एसोसिएशन 2 दिन के राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर हैं। कल हमारी हड़ताल बहुत शानदार सफल रही और आज भी हमारी हड़ताल बहुत शानदार सफल रही।